विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 मैथ्स का हम पहला क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ प्रतिस्थापन विधि पहले आपको पढ़ाई जा चुकी है और विलोपन विधि से हम आपको बताएंगे, और दोनों में से कौन सी उपयुक्त लगती है आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सही लगती है। तो पहला जो समीकरण हमको दे रखा है, सवाल दे रखा है, उसके जो दो समीकरण हैं उसमें हम विलोपन विधि अप्लाई करते हैं। पिछले सवाल में एग्जाम्पल नंबर मैंने आप लोगों को 8 बताया था, जिसमें विलोपन विधि को सरल करने का जो तरीका है पूरा बता रखा है आप लोगों को, और ये जो सवाल है उसी मेथड से करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि इसके चर के जो गुणांक है वो बराबर करके प्लस माइनस कर दें तो ये जो है विलोपन, चर का विलोपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y जो 3y जो है ये माइनस का है और ऊपर y प्लस का है। ये प्लस माइनस तो ऑलरेडी है, तो समीकरण 1 और 2 को घटाना नहीं, जोड़ना है। यानी अगर पहले से ही समीकरण के अंदर प्लस माइनस मौजूद है तो हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होता है, और अगर दोनों ही समान चिन्ह होते हैं तो फिर घटाना होता है, ताकि चिन्ह बदल करके हम दोनों कट जाए। यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को हमें इसको 3y करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3y है। इसको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 3y है। तो 3y कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर सकते हैं कि हमने किस प्रकार से लिखा है। समीकरण 1 गुणा 3 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये 3 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 5। तो इससे बनेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। और समीकरण 2 में जोड़ना है, तो समीकरण 2 को ऐसे कैसे लिखना, क्योंकि इसको हम किसी से भी गुणा नहीं कर रहे हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4। तो अब आप समीकरण को जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर यहाँ के चिन्ह बदलते नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सवाल में बताया था कि यहाँ जो चिन्ह है वो बदलते हैं, वो तभी बदलते हैं जब हम घटाते हैं। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ते समय आपका चिन्ह बदलेगा नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 3 और 2 जुड़ करके हो जाएंगे 5x। 3y प्लस का 3y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हुए 19। तो x की वैल्यू हमें मिली है 19/5। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार से x का मान हमने निकाला है। फिर अब बड़ा ही आसान तरीके से आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, पहले से हम इस सवाल कर चुके हैं बहुत सारे। तो 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा जी y बराबर 5 माइनस 19/5। इसको सरल करेंगे। सरल कैसे करते हैं, यहाँ आपको है जो एलसीएम लेना है। 5 1 जा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 से 25 और 19 1 जा 19। 25 में से 19 गए तो 6/5। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है जी क्या 19/5, और y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 6/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये विलोपन विधि हमने समीकरण 1 को हल कर दिया विलोपन विधि से। अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण देखते हैं, इसको भी हम विलोपन विधि से करते हैं। बहुत ही फास्ट करेंगे क्योंकि आप लोग लगभग समझ चुके हैं विलोपन विधि को। तो चलिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड। जैसे है वैसे ही कर दीजिए। समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर आप लोग सब देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं। समीकरण x प्लस 4y बराबर 10, 2 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4। अब कीजिए विलोपन, 4y से 4y कैंसिल आउट, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 आएगा, और y बराबर क्या आएगा जी, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2 तिया 6, 10 में से 6 गए तो 4, y बराबर 1। ये आपका सवाल नंबर सेकेंड हमने सॉल्व आउट कर लिया है। अब एक सवाल आपका बट्टा पे दे रखा है तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बाकी तीसरा आप लोग खुद कीजिएगा। गुणांक समान कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर y/3 है, यहाँ पर 2y/3 है। अगर इसको हम 2 से गुणा कर ले तो 2y/3 हो जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करो, बहुत ही ईजी हो जाएगा अब ये सवाल आप लोगों के लिए। देखिए समीकरण एक में कुछ नहीं करना, तो प्लस माइनस ऑलरेडी तो प्लस, समीकरण 2 गुणा 2 करने पर तो कैसे करेंगे, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2x माइनस 2y/3 बराबर 6। 2 से गुणा करने पर ये 6 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे, x/2 प्लस 2x, ये दोनों कट गए और यहाँ इनका अंतर प्लस का 5 बचा है। 6 में से 1 चला गया, बड़ी संख्या प्लस की। इसको थोड़ा सरल करके करते हैं। यहाँ पर एलसीएम 2 लिया, x प्लस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू 5, 5x अपॉन 2 बराबर 5, यानी x बराबर क्या होगा जी, 2 और 5 इधर आके उल्टे हो जाएंगे, मतलब 2 ऊपर और 5 नीचे। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कट गया, तो x की वैल्यू आई 2। अब y की वैल्यू आप फाइंड आउट करके देखें। अच्छा इसमें मैं बता ही देता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। समीकरण 2 में रखिए आप x का मान, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 में 2 रख रहे हैं, तो 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये दोनों कट करके 1 हो गया। एक इधर, जैसे इसको ऐसे करें तो 1 प्लस 2y/3 बराबर -1। 2y/3 -1 2y/3 बराबर -2। y बराबर -2 गुणा 3/2। आपको समझ में आया होगा, 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू -3। इस प्रकार से हम विलोपन विधि को सरल सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा।